नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया एक अलग ही कश्मकश में लगी हुई थी। वो जानना चाह रहे थे कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कौन कौन से प्रोडक्ट इस एग्रीमेंट के तहत इंक्लूड किए जाएंगे और कौन कौन से इससे बाहर रखे जाएंगे। बस इसी उलझन में पूरी दुनिया लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक अलग ही तैयारी कर रहा था। जी हां, मैं उसी बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा हूं जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर कब्जा करने की बात करता है, अपने यहां पर हिंदुओं की हत्या करता है और तो और मुंगेरी लाल के ये सपने देखता है कि एक दिन भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत से अलग करके उन पर कब्जा करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए बांग्लादेश धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि भारत के साथ जो 2015 में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए जो लैंड एग्रीमेंट किया था बांग्लादेश सरकार ने, अब उस लैंड एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया गया है और वहां पर अब एक डिफेंस इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। और इस डिफेंस इकोनॉमिक जोन में बनेंगे ड्रोन। और वो ड्रोन कौन बनाएगा पता है आपको? वो बनाएगा चीन दोस्तों। यानी कि जो ग्रेटर बांग्लादेश का बांग्लादेश सपना देख रहा है उसकी शुरुआत उसने कर दी है। आज इसी न्यूज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य को ब्रेक करने की बांग्लादेश कोशिश कर रहा है चीन के साथ मिलकर, और इसकी उसने शुरुआत कर भी दी है। चलिए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये इस न्यूज को बांग्लादेश के कई सारे न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश के चटगांव के मीर सराय में इंडियन इकोनॉमिक जोन के बजाय अब वहां पर डिफेंस इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। स्पष्ट तौर से यहां पर लिखा हुआ है कि डिफेंस इकोनॉमिक जोन टू बी सेटअप इंस्टेड ऑफ इंडियन इकोनॉमिक जोन इन चटगांव मीर सराय। दोस्तों, हुआ क्या, जब पूरी दुनिया भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फंसी भी थी, उसी समय बांग्लादेश के बैजा की एक मीटिंग हुई। बैजा मतलब बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। और इस मीटिंग की अध्यक्षता करी बांग्लादेश के केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। अब उस बैठक के बाद कुछ डिसीजन लिए गए और वो डिसीजन ये थे कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 2015 में लैंड एग्रीमेंट हुआ था चटगांव के मीर सराय में कि यहां पर एक इंडियन इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जाएगा, अब वो लैंड एग्रीमेंट नल एंड वॉइड यानी कैंसिल किया जा रहा है और वहां पर अब किसी भी प्रकार का कोई भी इंडस्ट्रियल जोन डेवलप नहीं होगा, वहां पर डेवलप होगा डिफेंस इकोनॉमिक जोन। इसकी बाकायदा जानकारी प्रेस में आकर बैजा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आशिक चौधरी ने दिया। आशिक चौधरी ने कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश वेपन्स में सरप्लस हो। जिस प्रकार से हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो हमें हथियारों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए अब हम इन एरिया के अंदर डिफेंस इकोनॉमिक जोन डेवलप करके यहां पर हथियारों का निर्माण करेंगे। यह बाकायदा किसने दिया है, ये जानकारी दी है, ये बैजा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आशिक चौधरी ने दिया है। आइए थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बता देता हूं, किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आप मैप में देख सकते हैं, आप ये बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट है। बेसिकली 2015 में जब शेख हसीना सरकार थी उस समय भारत सरकार ने ये एक एग्रीमेंट किया था, लैंड एग्रीमेंट किया था, ताकि यहां पर एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जाए। इससे बांग्लादेश को भी फायदा होता और भारत को भी फायदा होता। भारत को यह फायदा होता कि भारत के जो भी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसको दुनिया के अलग अलग देशों के कोनों में भेजा जाता है तो एक लंबा सफर तय करके कलकत्ता पोर्ट्स के माध्यम से फिर आगे भेजा जाता था। अगर ये चटगांव पोर्ट के मीर सराय में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन डेवलप हो जाता तो बाकायदा नॉर्थ ईस्ट से जो चटगांव की दूरी है वो 95 से 100 किलोमीटर, त्रिपुरा की जो डिस्टेंस है वो 95-100 किलोमीटर है। तो मतलब हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर जो प्रोडक्शन होता वो चटगांव पोर्ट से दुनिया के अलग अलग देशों को भेज दिया जाता। इससे बांग्लादेश को यह फायदा होता कि इनको टैक्स मिलता, टैरिफ मिलता, मतलब बांग्लादेश को भी फायदा था और भारत को भी फायदा था। इसीलिए 2015 में शेख हसीना सरकार के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया। अब इस एग्रीमेंट को बाकायदा नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों, क्या कह के नल एंड वॉइड किया गया, तो उसके बारे में जो बैजा के अधिकारियों ने कहा कि कई सालों तक ये जमीन यूं ही पड़ी थी, भारत ने इस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया, भारत ने इसमें किसी भी प्रकार के निवेश की कोई रुचि नहीं दिखाई। मतलब आपने बहुत अच्छी रुचि दिखाई है, मेरा सवाल है बांग्लादेश से। इसके अलावा बांग्लादेश के अधिकारियों ने यह कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने जो फंड रखा था वो फंड भी हटा दिया। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है और हम नहीं चाहते कि भारत की एक्टिविटी यहां पर देखी जाए। तो ये मुख्य कारण बताए गए। अब ठीक है भाई, बांग्लादेश की जमीन है, बांग्लादेश का एरिया है, उसकी मर्जी है, वो चाहे किसी देश की एंट्री दे ना दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन अब माजरा कुछ और ही समझ में आया दोस्तों कि क्यों भारत को साइड किया गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है दोस्तों कि यहां पर कुछ दिन पहले बताया गया था कि इस एरिया के अंदर
इस चटगांव के मीरसराय में डिफेंस इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जाएगा, यानी यहां पर हथियार बनाए जाएंगे। अब बांग्लादेश की तो इतनी औकात नहीं है कि वो हथियार बना सके, अब उसकी इसमें मदद करेगी चीन की एक कंपनी जिसका नाम है चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन। देखिए, भारत को साइड करते हुए बांग्लादेश ने चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया, चीन की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। आप पढ़ सकते हैं कि बांग्लादेश साइन डील विद चाइनीज फर्म्स टू प्रोड्यूस ड्रोन लोकली। मतलब अब इस डिफेंस इकोनॉमिक जोन में यानी चटगांव के मीरसराय में चाइना की हेल्प से जो बांग्लादेश है यहां पर ड्रोन डेवलप करेगा, ड्रोन बनाएगा, और वो ड्रोन ड्यूल पर्पस होंगे, मतलब उनका मिलिट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उनका इस्तेमाल डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। आइए दोबारा से इस मैप के माध्यम से कुछ समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। देखिए, भारत चटगांव पोर्ट के मीरसराय में इसलिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर रहा था कि एक तो उसको ट्रेड में फायदा होगा, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनके प्रोडक्ट्स को पोर्ट तक पहुंचने में देरी नहीं होगी। नंबर दो, जो महत्वपूर्ण कारण था दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लंबे समय से जो चाइना है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग कहता है और वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता ही नहीं है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करने के लिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भारत यहां पर जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना चाह रहा था उसमें यह फायदा होता कि भारत की फोर्स तुरंत ही इस चटगांव पोर्ट के माध्यम से त्रिपुरा का होते हुए नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाती अगर चाइना किसी भी तरीके से हमारे इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करता। अब दोस्तों, दोनों ही जो हमारी उम्मीदें थी उसको धराशायी कर दी बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर। मतलब अब यहां पर चीन अवेलेबल होगा, चीन के अधिकारी अवेलेबल होंगे, या मैं कहूं चीन की फौज यहां पर अवेलेबल होगी। मतलब ना तो हमें ट्रेड में फायदा होगा, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जो पोर्ट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की हम सोच रहे थे कि हमारे चिकन नेक को अगर फ्यूचर में चाइना किसी भी तरीके से खुदा न खास्ता कट कर देगा तो हम इस रास्ते से पहुंच जाएंगे, ये भी बंद हो गया। इसके अलावा दोस्तों, अब बांग्लादेश के अंदर जो नई केयर टेकिंग सरकार आ गई उसकी बदौलत ही वहां के कुछ लोग अब ये आवाज उठाने लगे कि ये जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुरम है, इन पर तो हम कब्जा कर लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो मतलब बांग्लादेश के जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की उम्मीद है दोस्तों, जो सपने हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। और ये शुरुआत उसने चीन के साथ मिलकर कर दी है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग कहता है और बांग्लादेश मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इनको अपना अभिन्न अंग कहता है और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश करता है। आप क्या कहते हैं? मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या बांग्लादेश ये जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है चीन के साथ मिलकर, इन सपनों को वो पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या भारतीय आर्मी दोबारा उसको एक बार फिर धकेल देगी, उसको अपना रास्ता दिखा देगी। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।